इमरान खान सादा अल्फाज में ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी को भी हक हुक्मरानी हो तो वो सिर्फ इमरान खान हो। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ट्रंप के सामने ऐसे बिछे ऐसे लेटे कि जैसे वर्ल्ड कप जीता है। सहाफ़ी बोले तो उस पर अपने ही भौंकने वाले कुत्ते छोड़ दो। अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं, अगर मैं नहीं तो एटमी असासे खतरे में हैं। इमरान खान का ड्रामा बेनकाब करने से पहले दो अल्फाज में मैं आपको रजीम चेंज की तारीख बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम। चाहे इमरान खान के मुतालबात हो या दावे, मुखालफीन पर तनकीद हो या मसाइल को देखने का नजरिया, जिस चीज़ पर नज़र डाली जाए अकल दंग रह जाती है कि कोई इतना अनरीजनेबल हो सकता है। और उससे ज़्यादा अकल उस वक्त दंग हो जाती है जब उसे चाहने वाले उसकी एक एक चाल को हरफ आखिर समझ लेते हैं। इमरान खान सादा अल्फाज में ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी को भी हक हुक्मरानी हो तो वो सिर्फ इमरान खान हो। और अगर कोई सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहलवाना चाहता है तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधे और उसकी बुराइयों के लिए अमदा हो जाए। जो आंखें खोलेगा वो सहाफ़ी लिफाफी कहलवाएगा। आर्मी चीफ लगाना है तो इमरान खान ने लगाना है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या ना हो। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है तो कबल अज़ वक्त इलेक्शंस करवा दो, और इलेक्शंस में अगर वो ना जीते तो दोबारा इलेक्शन करवाओ, वरना उनको इलेक्शन ना करवाने वाले इस मुल्क के दुश्मन और गद्दार हैं। जहां से भी वो इंतखाबात जीत जाएंगे वहां धांधली नहीं हुई है, और जहां हार जाएंगे वहीं पे धांधली हो गई है। जो उनको सपोर्ट नहीं करे वो नहीं अनिल मुनकर, और जो उनके फरेब का साथ दे वो अमर बिल मारूफ। अदालतें इनके हक में फैसला दें तो हक की जीत, और अगर किसी और के हक में फैसला आ जाए तो NRO 2 मिल गया। वो वज़ीर आज़म हो तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हो, और अगर अपोजिशन में हो तो भी इस्टेब्लिशमेंट उनको अपनी गोद में बिठा ले। अमेरिकन साजिश का पोल खुलता है, गद्दारी के टाइटल बांटना शुरू हो जाते हैं। मीर जाफर मीर सादे के ब्रांड का पोल खुलता है तो आपे से बाहर होकर अपने चेलों से इदारों पर डायरेक्ट हमले करवा देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं मकबूल हूं, दूसरी तरफ मकबूल होने के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा बनने की जिद कर रहे हैं। जो आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा वही मुहब्बे वतन होगा, जो दूसरे लगाएंगे वो चोर डाकू लगाएंगे। उन्हें यह नहीं पता कि घिसे पिटे इनकलाबी नारों से मकबूल तो होना मुमकिन है, लेकिन अवामी तब्दीली और हकीकी जमहूरियत को इसका कोई फायदा नहीं, और अपने फायदे के लिए एक पूरी नस्ल को गंदी सियासत की नजर कर दिया और एंटी पॉलिटिक्स तबके को जहनी अय्याशी करवा कर पागल बनाया हुआ। फिस्तायत की इंतहा देखें कि सहाफ़ी बोले तो उस पर अपने ही भौंकने वाले कुत्ते छोड़ दो, सियासतदान छोड़ दे तो उसको मुशरिक करार दे दो, वो पुराना साथी छोड़ दे तो उसको चोर कह दो, करप्ट कह दो। जो जहालत के साथ है वो बाशऊर, और जो उसे पहचान ले वो जाहिल और ज़हनी गुलाम। असेंबली में लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ रखने की ताकत ना रहे तो रजीम चेंज का ड्रामा रचाओ। एक तरफ से अमेरिका से गुलामी पर कैंपेन करो और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में अमेरिकन ओहदेदारों से माफिया मांगते रहो। अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं, अगर मैं नहीं तो एटमी असासे खतरे में हैं। पाकिस्तान के मुखालफीन जो है CIA के एहलकारों की कंपनीज को पब्लिक रिलेशन कैंपेन दो और उधर मुल्क में एंटी अमेरिका जज्बात से फ़ायदे उठाओ। जहालत का प्रचार करते हो, रजीम चेंज जैसी टर्म को पाकिस्तान के अंदर इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर दो। रजीम चेंज क्या है और क्यों होता है मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ। वो जैसा गांव का चौधरी बनना आसान नहीं है, बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया के चौधरी बनने के लिए अपने आप को मुख्तलिफ टैक्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आपको सेट करने पड़ते हैं, फिर जाकर आप अपने को नेशनल इंटरेस्ट हासिल करते हैं। जैसा गाँव का चौधरी जाली पर्चे कर कंट्रोल करता है, इसी तरह दुनिया का चौधरी प्रोपेगेंडा करके कंट्रोल करता है। दुनिया की पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा करने के लिए किसी भी मुल्क का सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना ज़रूरी होता है। इमरान खान का ड्रामा बेनकाब करने से पहले दो अल्फाज में मैं आपको रजीम चेंज की तारीख बता देता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बाइपोलर सिस्टम में तकसीम हो चुकी थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, और ये आइडियोलॉजी की जंग थी। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और अमेरिकन कैपिटलिज्म को फ़रोग़ दे रहे थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर एक प्रॉक्सी वॉर लड़े थे, यानी वो जंग जो दूसरे ममालिक में लड़ी जाती है। और इस जंग में जब अमेरिका को ये महसूस होता कि किसी मुल्क का झुकाव रशिया की तरफ है तो वह मुख्तलिफ तरीकों की साजिशें शुरू कर देता, रजीम चेंज करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से अरबों डॉलर्स खर्च कर देता ताकि वह हुकूमत डिस्टेबलाइज हो जाए और अपने मनपसंद लोगों को ले आए। इसलिए वो अपोजिशन को खुफिया तरीकों से फंड्स भी मुहैया करता, मिलिट्री कू करवाता, मकबूल लीडर्स का कत्लेआम होता, इस मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए जायज़ नाजायज़ हथकंडे, मुआशी पाबंदियों से हुकूमत की बुनियादें हिलाता ताकि अवाम में बेयकीनी, बेचैनी फैले, सियासी हंगामे करवा के बेयकीनी की फ़िज़ा कायम कर दी, और इस मुल्क के सहाफ़ियों को पे रोल पे या फिर सहाफ़ती इदारों को ख़रीद कर अपने मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के ज़रिए
ताकत का तवाज़ुन अपने हामियों के हक में करवाना, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर। किसी भी मुल्क की हेजमनी को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है। अमेरिकन मूवीज़ हों, पॉप म्यूज़िक हो, बुक्स हों, टीवी टॉक शोज़ हों, पॉलिटिकल टॉक शोज़ हों, ये सब अमेरिकन कल्चरल सुपीरियरिटी को जाहिर करते हैं कि जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। और ये सब अमेरिका के प्रोपेगेंडा के ज़राए हैं। इनके ज़रिए अमेरिका अपने मफादात को दुनिया के सामने एक अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से पेश करता है और कई बार इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन भी कर जाता है। अब तक देखें, अमेरिका ने CIA की मदद से पिछले तकरीबन 70 साल में 72 हुकूमतों के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। 26 कामयाब ऑपरेशन हैं, 40 नाकाम रहे। 6 ममालिक में बराह रास्त मुदाखलत की, 66 ऑपरेशन CIA के जरिए खुफिया तरीके से किए गए। जहां अमेरिका ने तेल की दौलत को हड़प करने की, इन ममालिक के कुदरती वसाइल पर कब्जा करने, कम्युनिज्म का असर खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी के फ़रोग के लिए, प्रीएम्पशन की पॉलिसी के लिए इसे जबर, जुल्म, झूठ और मफाद के तहत इन हुकूमतों का खात्मा किया। जहाँ तक पाकिस्तान में अमेरिकन रोल है तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लियाकत अली खान के कत्ल से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी तक हमारी खारजा पॉलिसी में अमेरिका के एक मखसूस किरदार है। अमेरिका जो 20 ट्रिलियन से ज़ायद GDP का मालिक है, जिसके इस वक्त तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक में 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ट्रंप के सामने ऐसे बिछे, ऐसे लेटे कि जैसे वर्ल्ड कप जीता है। बाइडन जीता तो उसकी कॉल सुनने के लिए इतने बेताब हो गए कि उसके दुश्मन बन गए। अब खान की अकल देखें, कैसे मुल्की मफाद अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। इतना दीवाना हो गया कि अगर हम कहें ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो शायद गलत नहीं होगा। हाँ, कभी तालिबान की जीत पर गुलामी की जंजीरें तोड़ने का बयान तो कभी खामखा, एब्सोल्युटली नॉट। फिर साइफर से खेलने के लिए अपने अल्फाज जो खुद आजम खान के सामने अपने मुंह से निकाले, किसी से ढके छुपे तो नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिका, एंटी पॉलिटिक्स और मजहबी टच ये बड़ा बिकता है। इसने अपने आप को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। 5 खरीदे भी, लेकिन मजीद 5 नहीं खरीद सका। आपको पता नहीं क्या। खान वजीर आजम की सीट उसी वक्त हार चुका था जब मरहूम आमिर लियाकत ने कहा था कि मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूँ। ये कैसा अमरीका बहादुर है कि इसका जोर चौधरी शुजात पे चल गया लेकिन चौधरी परवेज लाई पे नहीं चला। ये कैसा अमरीका बहादुर है कि इसने वफाक से इमरान खान को निकाल दिया, पंजाब, KPK, कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, वहाँ वो खान को नहीं निकाल सका। कभी एब्सोल्युटली नॉट का बहाना बनाया, कभी रशियन दौरे का, कभी सस्ते पेट्रोल की चालें चली, कभी कोई और। हर चाल नाकाम होती रही। ये नई चालें बढ़ाता गया। बकौल किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल ही सारे गलत है, जवाब क्या देते? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज में कोई बैरूनी मुदाखलत हुई थी या नहीं। साजिश की कहानी पे इन्वेस्टिगेशन की गई। एजेंसीज और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तमाम हवालों से तहकीकात के बाद अपने फैसले में किसी भी बैरूनी मुदाखलत का ना होना जाहिर कर दिया। अब इस दौरान इमरान खान ने अवाम में जाने का फैसला किया, बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस किए, प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, नई हुकूमत को चोर डाकू कहा गया, फौज के आला ओहदेदारान को न्यूट्रल होने का ताना दिया गया, अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जजेस को कि आप भी देख लेंगे, इल्ज़ाम तराशियाँ की गई, पुलिस के अफसरान को धमकियाँ दी गई। लेकिन जब ऑडियो लीक सामने आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इन ऑडियो लीक्स में इमरान खान को साइफर से मुतालिक आजम खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर हिदायत देते हुए और इस साइफर को अपने मखसूस नजरियात के मुताबिक साजिशी पैराडाइम में तब्दील करने का कहा गया। हालांकि इस साइफर को नेशनल सिक्योरिटी में 2 बार पेश किया गया। अपनी मर्जी के मीटिंग मिनट्स बनाए, ट्रांसक्रिप्ट को साइफर कहा, जाली खत अवाम में लहराया, लेकिन बहरहाल अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मुकर खान हर जगह रुसवा हुए। इमरान खान के दीवानों को ये बात नहीं समझ आती कि आज की ग्लोबल विलेज में जब दुनिया सिमट गई है, किसी भी तरक्की पजीर मुल्क, हत्ता के तरक्की याफ्ता मुल्क भी मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी तरतीब नहीं दे सकता। इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत एक्टर्स होते हैं और वो असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकता या बना सकता। हकीकत यह है कि मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र बनने के बाद जब इक़्तिदार का हुमा आपके सर पर रखा गया तो आपने अपनी नालायकी, नाअहली और इससे 3.25 सालों में अवाम को अच्छे मंसूबे देने में नाकाम हो गए। कोई एक तरक्याती काम नहीं हुआ। CPEC को तबाह करके अमेरिका को खुश किया, और अगर काम किया होता तो आज अवाम को इनके बारे में बताते। लेकिन अगर कोई ऐसा काम किया होता तब ना, जब अवाम को बताने के लिए ही कुछ नहीं था तो आपने अवाम को रजीम चेंज का मंजन बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये मंजन भी इस्तेमाल होने से पहले ही सड़ गया। अब तो शर्म कर लो, मुनाफकत छोड़ दो, सियासत से बेजार लोगों को मजीद फरेब मत बेचो।
इनकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ मत करो, उन्हें इस काबिल छोड़ो कि जब तुम्हारा फ़रेब ज़दा मुजस्समा ज़मीन बोस हो तो वो किसी पर एतबार करने के काबिल तुम हो। इन खैर, ये अपनी खुदगर्जी देखकर मुझे तो ये उम्मीद नहीं कि तुम अब मुल्क तो क्या अपने वोटर्स के लिए भी कुछ सोचो। मेरा तो यही ख्याल है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.